जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश टीईटी यानी कि यूपी टीईटी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान है, जहाँ पर मैंने आपको एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी दे दी है। और साथ ही मैंने अलग से एक एलिजिबिलिटी की वीडियो भी बनाई है जहां पर मैंने क्वालिफिकेशन के बारे में अच्छे से जानकारी एक्सप्लेन की है। तो वो आप वीडियो देख करके ये पता लगा सकते हो कि आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। तो आपको यहाँ पर आना है और नीचे आकर के आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको पूरी जानकारी दी गई है। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको आना है और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के सामने क्लिक के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। साथ ही आप यहां पर एप्लीकेशन फीस भी देख सकते हो कि इसमें आवेदन करने के लिए आपको कितनी फीस देनी है। तो आपको इन सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको इसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है। अब राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने मेन फॉर्म आ चुका है रजिस्ट्रेशन का। नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपना नेम देना होगा और यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम देना है और ये नेम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। फादर्स नेम यानी कि आपके पिताजी का नाम, तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम दे देना है और ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। मदर्स नेम यानी कि आपकी माताजी का नाम, तो यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नाम देना है। डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ से आपको फिलअप करनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ से अपना ईयर सेलेक्ट करना है या फिर आप डायरेक्टली भी अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भर सकते हो। जैसे कि 02 मैं यहाँ पर शुरू से आपको भर के दिखाता हूँ, 02051997, इस प्रकार से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आप नीचे देखोगे कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए यहाँ से मैं ST सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी सिलेक्ट करने के बाद आप अब देखोगे स्पेशल कैटेगरी, आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, NA या फिर हैंडीकैप। तो यहाँ से मैं हैंडीकैप इसलिए सिलेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि हैंडीकैप के लिए सबसे कम फीस है। और ये जो फॉर्म की वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये सिर्फ मैं डेमो के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस देनी है वो मुझे जमा करनी ही होगी क्योंकि इसमें एप्लीकेशन फीस आपको बीच में ही सेकंड या फिर थर्ड स्टेप के अंदर करनी है, उसके बाद भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रह जाता है। तो इसलिए ये एप्लीकेशन फीस मुझे यहाँ पर देनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बाद आप देखोगे हैंडीकैप टाइप, तो यहाँ से आपको अपना हैंडीकैप टाइप सिलेक्ट करना होगा। जो भी आपका हैंडीकैप टाइप है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आप देखोगे हैंडीकैप परसेंटेज, तो यहाँ पर अब आपको अपनी हैंडीकैप परसेंटेज देनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है जेंडर, जो कि सभी को भरना होगा। तो यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप कर देनी है। तो चलिए मैं इसको ईमेल आईडी को यहाँ पर डाल देता हूँ। और ये डालने के बाद आप यहाँ पर देखोगे नीचे आता है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना वर्किंग मोबाइल नंबर दे देना है। मैं यहाँ पर एक रैंडम नंबर फिलअप कर देता हूँ। ये फिलअप करने के बाद जो भी कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो चलिए मैंने फिलअप कर दिया। उसको फिलअप करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो जानकारी आपने अभी यहाँ पर भरी है आप उसको रिव्यू यानी कि फिर से चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद अगर आपको लगी सभी जानकारी सही है तो आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इन्होंने पहले ही बताया कि अगर आप एक बार फाइनल सबमिट कर दोगे तो इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। यहाँ पर दिया है नो चेंज विल बी एंटरटेन्ड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आफ्टर फाइनल सबमिशन, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली। तो यहाँ से मैं यस प्लीज डू कर देता हूँ। अगर इसमें कोई चेंज करना चाहते हो तो आप अगले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर आता है मैसेज, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर यूपी टीईटी 2019, प्लीज सी योर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन मोबाइल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल विद OTP ऑन ईमेल आईडी फॉर नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर आपको क्लिक है टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। साथ ही आपको मैसेज के माध्यम से और मेल के माध्यम से आपको कुछ जानकारी भेजी गई है।
आपको मैसेज के माध्यम से जानकारी भेजी है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको भरना है। वन टाइम पासवर्ड आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद जो कैप्चा यहाँ पर दिया जा रहा है, ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। आप यहाँ पर देखोगे क्वालिफिकेशन एंड एग्जाम डिटेल। तो सबसे पहले आती है मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास कम से कम कितनी क्वालिफिकेशन है। तो आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके अपनी जो भी आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आप नीचे देखोगे मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टेटस। तो आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन का स्टेटस क्या है, यानी कि अपीयर्ड इन फाइनल ईयर या फिर आप पास्ट कर चुके हो। तो यहाँ से मैं पास्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद वेबसाइट रिफ्रेश होगी। रिफ्रेश होने के बाद आप यहाँ पर देखोगे। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 स्टडी गाइड के बारे में, जो कि पब्लिश की गई है चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा। और चक्षु पब्लिकेशन इंडिया का वन ऑफ बेस्ट पब्लिकेशन हाउस है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक सबसे पहले लेकर के आ जाता है। और इसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए चक्षु पब्लिकेशन आपके लिए लेकर के आया है यूपी टेट स्टडी गाइड 2021, जहां पर दोस्तों आपको पेपर फर्स्ट यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए का जो मटेरियल है वो इस बुक के अंदर दिया गया है, जिसमें कि आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन, ये सभी सब्जेक्ट इसमें कवर किए गए हैं। इसमें आपको साथ ही साथ 3000 प्लस अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न, व्याख्यात्मक हल सहित यानी कि फुल एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चंस की यहाँ पर इस बुक के अंदर दी गई है। यूपी टेट पाठ्यक्रम अनुसार संपूर्ण थ्योरी भी आपको इस बुक के अंदर मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 सोल्ड पेपर मिलने वाले हैं, जो कि 2020 और 2018 के होंगे। इसी के साथ यहाँ पर दोस्तों ये जो बुक आपकी तैयार की गई है, ये आपकी नवीनतम पैटर्न व पाठ्यक्रम यानी कि जो आपका न्यू सिलेबस और पैटर्न है उसके आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है। और ये बुक सबसे पहले मार्केट में आई है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि चक्षु पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन है बुक के मामले में, इसलिए ये सभी चीजों को कवर करके सबसे पहले आपके लिए बुक्स लेकर के आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस बुक के अंदर जो डिटेल्स मिलने वाली है उसका जो शॉर्ट प्रीव्यू है वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी जानकारी डायरेक्ट चक्षु पब्लिकेशन से लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं, जो कि एक्टिव नंबर है, आपकी तुरंत बात हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसका पाठ्यक्रम भी देख लीजिए कि क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर की गई है और कितना डिटेल में आपको क्वेश्चंस का आंसर दिया है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वन ऑफ बेस्ट बुक है। मेरी सजेशंस के अकॉर्डिंग भी आप इस बुक के ऊपर ही जा सकते हैं अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये हुई आपकी बुक के बारे में बात। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि चक्षु पब्लिकेशन आपकी सब्जेक्ट वाइज बुक भी लेकर के आया है, जहां पर आप अगर आप सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अपनी इन बुक को परचेज करके सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी टोटल प्रिपरेशन बहुत ही मजबूत हो जाएगी। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलते हैं और सब्जेक्ट वाइज आपकी बुक भी मिलती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इनको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वे में परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, जहां पर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इन बुक को डायरेक्टली ऑनलाइन वे में परचेज कर सकते हो, और ऑफलाइन वे में आप किसी भी जो शॉप होती है बुक शॉप, वहां से इन बुक को ले सकते हैं। तो देर किस बात की है, जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है, जाइए और बाय कर लीजिए। क्वालिफिकेशन डिटेल, तो अब आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी 10वीं की या फिर उसके बराबर की योग्यता भरनी है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो आपको इसमें से सिलेक्ट करना कि आपने किस बोर्ड से की है। तो यहाँ से मैं यूपी बोर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है पासिंग ईयर, आपने कौन से ईयर के अंदर पास किया वो ईयर यहाँ पर आपको भर देना है। रोल नंबर आपको क्या आता है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं इसको फिलअप कर देता हूँ। फिर आता है आपका यहाँ पर मार्कशीट नंबर, आपकी मार्कशीट का नंबर क्या था वो आपको मेंशन कर देना है। टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसमें से आपको कितने आए थे वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा।
इसके बाद जो भी आपकी परसेंटेज है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब आप यहाँ पर देखोगे इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं, तो मैं इसको भी यहाँ पर राइट क्लिक कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपको सेम तरीके से सिलेक्ट करना है किस बोर्ड से किए, पासिंग ईयर क्या था, रोल नंबर क्या था, मार्कशीट नंबर देना है, टोटल मार्क्स डालने हैं और कितने मार्क्स आपको उसमें से प्राप्त हुए थे वो डालने हैं और परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आते हैं आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी पर, तो आपको इसको राइट क्लिक करना है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो यहाँ पर अब आपको देना है सिलेक्ट, यानी कि आपने किस यूनिवर्सिटी या फिर कहाँ से अपनी कंप्लीट की है ग्रेजुएशन। तो यहाँ से मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सेम तरीके से यहाँ पर आपसे पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पर अपना पासिंग नंबर देना होगा, रोल नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पर दे देना है, मार्कशीट नंबर आपको फाइनल ईयर की यहाँ पर उसका नंबर देना होगा, टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आपको डालने हैं, कितने मार्क्स आपको आए थे वो यहाँ पर आपको डाल देना है और परसेंटेज आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके बाद आती है पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपको यहाँ पर सेम तरीके से ये जानकारी भर देनी है। फिर इसके बाद आता है बीईडी, ग्रेजुएट इन एजुकेशन, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको सेम तरीके से चूज करना होगा कि किस बोर्ड या फिर किस यूनिवर्सिटी से आपने की है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पर आपको अपना पासिंग ईयर डालना है, रोल नंबर डाल देना है और आपका जो मार्कशीट नंबर है वो यहाँ पर दे देना है, टोटल मार्क्स डालने हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स डालने हैं और परसेंटेज आपकी यहाँ पर आ जाएगी। क्वालिफिकेशन की डिटेल फिलअप करने के बाद आपको ऊपर आना है और ऊपर आने के बाद आप यहाँ पर देखोगे एग्जामिनेशन अप्लाइंग फॉर, यानी कि आप किस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और सिलेक्ट कर लेना है कि आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर अकेले अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो या फिर जिसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन मैच होती है तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से प्राइमरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप देखोगे एग्जामिनेशन सेंटर सिटी, यानी कि आप कहां पर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हो। तो चलिए मैं यहां से कोई भी अपनी मनपसंद का सेंटर सिलेक्ट कर लेता हूं। आपको भी इसी प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहां पर जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप देखोगे एग्जाम सब्जेक्ट ग्रुप, यानी कि आपके सब्जेक्ट का ग्रुप क्या है, आर्ट्स या फिर साइंस। तो चलिए यहां से मैं साइंस सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर आता है एग्जाम फर्स्ट लैंग्वेज, आपकी एग्जाम की फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी रहने वाली है। एग्जाम सेकंड लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। तो चलिए मैं यहाँ से इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो भी कैप्चा यहाँ पर दिया जा रहा है ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिलअप करना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करने से पहले आपने जितनी भी जानकारी इस सेक्शन के अंदर भरी है आपको उनको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। आपके नंबर, आपके जो भी आपने यहाँ पर नंबर वाइज जानकारी भरी है उन सभी को चेक करने के बाद आपको नीचे आना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी सभी जानकारी को फिर से कंफर्म करना होगा कि कहीं पर आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। तो यहाँ से आपको समय लेकर के सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको यस प्लीज डू के ऊपर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप फिर से होम पेज के ऊपर आ जाओगे। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है और अपडेट पासवर्ड एंड पे रजिस्ट्रेशन फी के ऊपर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से सेम तरह की जानकारी आ जाएगी जहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, वन टाइम पासवर्ड डालना है और फिर यहां पर आपको ये सिक्योरिटी कोड डाल देना है और उसके बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा जहां पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो पहले तो आपको वन टाइम पासवर्ड यानी कि जो पासवर्ड आपको मेल के द्वारा प्राप्त हुआ है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद आप नीचे देखोगे न्यू पासवर्ड, यहाँ पर आपको अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड डाल देना है जिसके अंक 8 से 13 के बीच होने चाहिए। फिर इसके बाद है कंफर्म न्यू पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड सिलेक्ट किया है उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है और कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर दिया है आप उसको कहीं पहले लिख ले ताकि आपसे पासवर्ड मिस ना हो और आपसे आगे कोई भी जानकारी इससे गलत ना हो। तो यहाँ पर अब आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और अब जो आपने पासवर्ड यहाँ पर डाला है यानी कि न्यू पासवर्ड चेंज किया है तो अगर आप आगे इसमें लॉगिन करोगे तो आपको इसी पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आप अपनी कुछ जानकारी चेक कर पा रहे हो। इसके अलावा अब आपको यहाँ पर पे फी यानी कि स्टेप 2 के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर पे फी के ऊपर क्लिक कर दिया है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपकी फीस का अमाउंट होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट के एक्शन के नीचे जो सिलेक्ट का ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब
अब यहाँ से आपको अपनी फीस कट करानी होगी। आप जिस भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हो कर सकते हो। मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम डालना होगा और यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है और ये डाल करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना होगा और उसके बाद जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है वो आपको सक्सेसफुल करनी होगी। दोस्तों मैंने यहाँ पर अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन को कंफर्म करना होगा। अब कंफर्म करने के बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर भरना होगा और भरने के बाद आपको इसको कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के बाद आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे स्टेप 2 के अंदर फी पेड, यानी कि अब आपकी एप्लीकेशन फीस जमा हो चुकी है। अब आपको स्टेप 3 यानी कि फिल रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी कुछ प्रीवियस इन्फॉर्मेशन होगी और कुछ अभी आपको यहाँ पर भरनी है। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 2। तो सबसे पहले दिया है पेरेंट गार्जियन नेम, यानी कि आपको अपने पेरेंट्स यानी कि जो आपके अभिभावक है उसका नाम देना होगा। तो चलिए यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम दे देना है। अगर आपके अभिभावक का नाम कुछ और है तो आप उनका नाम भी यहाँ पर दे सकते हो। एड्रेस लाइन, यहाँ पर अब आपको अपने एड्रेस की पूरी जानकारी देनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर एड्रेस की जानकारी भर देता हूँ। आपको भी सेम तरीके से जानकारी यहाँ पर भरनी है। इसके बाद एड्रेस लाइन 2, अगर आपका एड्रेस थोड़ा लॉन्ग है तो आप एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर ये जानकारी भर देता हूँ। फिर आती है एड्रेस लाइन 3 लोकेलिटी एरिया, तो यहाँ पर मैं इसको फिलअप कर देता हूँ। तो आपको ये सभी जानकारी इसी तरह से भरनी होगी। पिन कोड आपके पोस्ट ऑफिस या फिर डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या है वो यहाँ पर आपको भरना है। नेशनलिटी में आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से आपको अपनी स्टेट उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आएगी डिस्ट्रिक्ट, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आईडी टाइप, आप यहाँ पर कौन सी आईडी अपनी देना चाहते हो, तो चलिए यहाँ पर आपको कोई भी एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, चाहे वो राशन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, बैंक पासबुक हो। तो यहाँ से मैं पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आईडी आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे आपको उसका यहाँ पर नंबर देना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको फिलअप कर देता हूँ। ये फिलअप करने के बाद आप नीचे देखोगे कैप्चा, आपको यहाँ पर जो भी कैप्चा दिया जा रहा है आपको इस कैप्चा को यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको फिलअप कर देता हूँ और फिलअप करने के बाद नीचे आता हूँ और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस जानकारी को यहाँ पर कंफर्म करना होगा कि सभी जानकारी आपके द्वारा सही तो भरी गई है या फिर इसमें कोई गलती है। तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद नीचे आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर ये बार बार आपको बताते हैं कि अगर आप एक बार फाइनल सबमिट कर देते हो तो इसमें आपको कोई भी चेंजेस बाद में करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको करने दिया जाएगा। तो यहाँ पर यस प्लीज डू के आपको के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे यू हैव सक्सेसफुली फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर फॉर कंप्लीट द प्रोसेस, यानी कि आपने सक्सेसफुली अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लिया है। तो यहाँ से क्लिक है टू अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है और करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अपलोड फोटोग्राफ, अब यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा। यहाँ पर इन्होंने साइज के बारे में बताया कि आपके फोटो का साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज आपके 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको अपलोड फोटोग्राफ के सामने चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका इमेज है वो आपको यहां पर अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और करने के बाद ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपकी फाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सिग्नेचर का नेम भी यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड आपके सामने दिया जा रहा है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और करने के बाद आपको क्लिक हियर टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके इमेज और जो आपका सिग्नेचर है उसका जो प्रीव्यू है वो आपके सामने आ जाएगा। आप सोच रहे हो कि यहाँ पर मैंने ये फोटो क्यों लगाया, क्योंकि ये फॉर्म मैं रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ। मैं इस फॉर्म को पर्सनली फिलअप नहीं कर रहा, इसलिए मैं अपनी रियल जानकारी यहाँ पर नहीं भर रहा। तो आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कैप्चा। तो जो कैप्चा आपके सामने दिया जा रहा है ये कैप्चा आपको फिर से फिलअप करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको फिलअप कर देता हूं और करने के बाद आपको नीचे आना है और आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट के ऊपर यहां पर क्लिक करना होगा। तो चलिए यहां पर मैं फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूं और यहां से यस प्लीज डू के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखोगे डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आपको यहां पर क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी हो चुका है, आपकी फीस भी जमा हो चुकी है, आपका फॉर्म भी फिल्ड हो चुका है, आपके इमेज भी अपलोड हो चुके हैं और यहाँ पर आपका जो कंप्लीट
कंप्लीट फॉर्म है वो भरा जा चुका है। अब यहाँ से आपको प्रिंट फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है और आपको अपना प्रिंट डाउनलोड कर लेना है। ये देख लीजिए आपका प्रिंट यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है आपके अकाउंट के अंदर। मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का प्रिंट आपके सामने आया है। मैं इसको यहाँ से आपके लिए क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख लीजिए, इसको ओपन करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। अब यहाँ से आपको इस प्रिंट को अपने पास सेव रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। आपको इसकी आगे चल करके बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। ये देख लीजिए आपके सामने आपके फॉर्म का पूरा प्रिंट आ चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाओगे।